हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सचिन गुप्ता और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल के 19b का सॉल्यूशन। इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने यहां पर 19b के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 14 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 15 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 18 आपका 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम इस एक्सरसाइज में पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करने वाले इस वीडियो में, लेकिन जो क्वेश्चन आपके पहले ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों पे हम ज्यादातर फोकस कर रहे हैं अभी, क्योंकि दोस्तों इस समय 2024 के सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड स्टेट बोर्ड के एग्जाम नजदीक हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको पता चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 14 लिख रखा है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको इक्वेशन बनाना होता है। मतलब कहने का कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन किस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए गए हैं उस इक्वेशन को हमें फाइंड करना होता है। और इसमें जो भी आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हो वो दो तरह के इक्वेशन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि वो जनरल सॉल्यूशन हो और दूसरा हो सकता है कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है और उसमें रखनी होती है। अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिल रही है तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन होता है। ये मैं आपको पहले ही इसके वीडियो में बता चुका हूँ। इसका लिंक मैं पिछले वाले वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं वहां जाकर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका हमें यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर x और y की वैल्यू दी नहीं गई है। जब कोई भी x और y की वैल्यू नहीं दी गई हो तो उस समय वो जनरल सॉल्यूशन ही देता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है y प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पर y प्लस एक्स वाई डी एक्स दिया गया है और x माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 दिया है। तो अगर आप इसको उधर उस साइड ले जाते हो और इसमें y कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस एक्स डी एक्स मिलेगा यहाँ पर। और आप जब इसको इधर ले जाओगे तो माइनस वाला साइन पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला साइन निगेटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई। अब अगर आप इसमें x कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बनेगा, x कॉमन लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई और ये y1 प्लस एक्स डी एक्स हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। अब आप देख रहे होगे कि हम यहाँ पर चूंकि ये चैप्टर खुद ही अपने नाम से बता रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल, आपको वहां पर चैप्टर का नाम तो नहीं दिया गया होगा एग्जाम में, लेकिन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक dx दिया गया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर dy दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा कि dx मतलब जितने भी x वेरिएबल आ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जितने भी x आ रहे हैं टर्म्स वो सारे आपको dx के साथ लेना है। मतलब ये x जो है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा और ये y जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा लो और इसे इंटीग्रेट करो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। एंड दोस्तों जब एक्स एक्स को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 इंटू डी एक्स। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको वाई डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा लॉग एक्स प्लस एक्स और ये क्या मिलेगा आपको वाई स्क्वायर बाई 2 और ये मिल जाएगा आपको माइनस लॉग वाई एंड प्लस सी। अब log y को आप इधर ले आयो, log y को जब इधर लाओगे तो प्लस में आएगा और log x प्लस log y की वैल्यू log x y भी लिख सकते हो आप, log x इंटू वाई भी लिख सकते हो। और यहाँ पर जब x तो पहले से उपस्थित है और y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 जब इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, उधर पे केवल कांस्टेंट टर्म रह जाएगा आपका। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। 14 और 15 लगभग सेम है और देखिए यहाँ पर दिया भी गया है 2002 और 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व करोगे, वही वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करके। आपको इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना तो ये बनेगा आपका 1 माइनस वाई डी वाई प्लस इस वाले टर्म को आप अगर उधर ले जाते हो तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लो आप इसमें साथ में
माइनस, जब उधर जाएगा तो नेगेटिव टर्म बन जाएगा, और इसमें जब वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे आपको तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स। इतना तो आपको मालूम ही है, ये तो आप कर ही लोगे। इसके बाद में आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 डी वाई, और ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, x वाले टर्म एक साइड लेना, y वाले टर्म एक साइड लेना है। तो x कहाँ है आपका, dx कहाँ है, यहाँ, तो x वाले सारे उधर जाएंगे, तो उधर जाएंगे, और dy यहाँ पे है तो y वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब यहाँ आएंगे, तो ये वाई स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1 प्लस एक्स हमने वैसे लिख दिया, और ये एक्स स्क्वायर dx के पास जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। इस तरह से आपको अलग अलग सेपरेट कर लेना है टर्म्स को। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो जब वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये 1 अपॉन वाई बनेगा, और ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये डी वाई आ जाएगा वैसे के वैसे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जब आप इसको सेपरेट करोगे तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स और डी एक्स ये आ जाएगा। अब आप देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा आपका लॉग वाई, ये बन जाएगा आपका y की पावर -1 अपॉन -1, और ये बनेगा आपका x की पावर -2 अपॉन -1 अपॉन -1 एंड प्लस लॉग x प्लस कांस्टेंट टर्म हम इधर पे ऐड कर दे रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को हम इधर पे ऐड कर दे रहे हैं, ये हमने कांस्टेंट टर्म इधर ऐड कर दिया है। अब देखिए आप ये log y जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, log x माइनस log y की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, log x अपॉन y, तो ये कांस्टेंट टर्म यहीं रहने देते हैं, और ये बन जाएगा आपका। और ये भी देखिए y इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन y होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जब उधर जाएगा तो ये कैसा होगा, माइनस का हो जाएगा, ये कैसा होगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसको जो है, जो मतलब कहने का कि log y को जब उधर ले जाओगे तो ये क्या बनेगा, देखिएगा ये माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये 1 अपॉन वाई प्लस सी, और ये बनेगा -1 अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन वाई। इसमें मॉड भी लगा सकते हो क्योंकि आप जानते हो log हमेशा क्या रखता है, log जो भी वैल्यू लेगा वो पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो आप मॉड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो क्या बन जाएगा, देखिएगा log x अपॉन वाई तो हमने वैसे लिख दिया, ये 1 अपॉन एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 1 अपॉन वाई प्लस सी। तो दोस्तों ये जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, जो कि सीबीएसई 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल ना होंगे कि केवल ये सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेट बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। ये क्लास 12th के डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप देख रहे हो तो इनको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कि क्या करना होता है। यहाँ पे डी वाई वाई डी एक्स हमने वैसे लिख दिया, e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। अब आप बताइए यहाँ पर क्या है, ऐसा इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे डी वाई आ रहा है, यहाँ पे e की पावर y, यहाँ पे e की पावर y आ रहा है, तो हम e की पावर y को उधर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उधर ले जाएंगे e की पावर y को। और वो कैसे ले जाओगे आप, जब e की पावर माइनस वाई का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से e की पावर प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर e की पावर माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बस बचेगा, और जो dx होगा वो उधर मल्टीप्लाई में ले जा रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों। अब आप क्या कीजिए, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, e की पावर माइनस वाई का तो e की पावर माइनस वाई ही होगा इंटीग्रेशन, और साथ में माइनस साइन और आ जाएगा, और यहाँ पर e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। इस तरह से आपका ये आ गया। अब आप चाहो तो कांस्टेंट टर्म इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, अगर आप इधर कांस्टेंट टर्म जोड़ते हो तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो क्या बनेगा e की पावर
एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी, ये आंसर लिख सकते हो। और या फिर आपको जो मर्जी आए आप लिख सकते हो यहाँ पर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट इधर जोड़ रहा है उधर जोड़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन और ले रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 ऊपर लिखा है। 40 में हमें क्या करना है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x 1 plus y square dx minus y 1 plus x square dy equal to 0 given that y equal to 1 when x equal to 0। तो क्वेश्चन नंबर 40 में जैसे कि आप देख रहे होगे ये सीबीएसई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखिए इसका सॉल्यूशन। और मैं ये भी कहूंगा दोस्तों जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनको भी सॉल्व कीजिए। यहाँ पे तो हम केवल आपको समझने के लिए दो चार एग्जाम्पल बस बता रहे हैं कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों देखिए इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस टर्म को उस साइड ले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा x1 प्लस वाई स्क्वायर dx और ये बनेगा y1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। सॉरी, नाउ आपको क्या करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dx के पास में और 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy के पास में ले जाना है। तो ये क्या बनेगा, x dx तो पहले से था यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दीजिए आप क्योंकि इंटीग्रेट करोगे आप इसको। और ये y, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके डिवाइड में जाएगा और ये dy आ जाएगा। आप दोस्तों इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको। इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो 2x, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा 1 का 0 प्लस 2x और ये बनेगा dt बाई dx। तो दोस्तों x dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी dt बाई 2, ये x dx की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से इधर भी आपको करना है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को z मान लो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y तो ये बनेगा 0 प्लस 2y dz बाई dy। तो y इंटू dy की वैल्यू आ जाएगी आपकी dz बाई 2, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको ये जो माना हुआ वैल्यू है आपने ये जो लेट की हुई है, ये जो लेट किया हुआ है इसको आपको इसमें पुट कर देना है। जो इंटीग्रेशन है आपका, इंटीग्रेशन क्या है आपका, x dx की वैल्यू dt बाई 2 हो जाएगी, 1/2 dt बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/z dz बाई 2। तो आप देख रहे होगे जब आप 1/2 बाहर ले लोगे, जब 1/2 बाहर ले लोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और इसका हो जाएगा 1/2 जब बाहर लोगे तो इसका हो जाएगा log z। ये हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ आपका कांस्टेंट टर्म भी आएगा, तो कांस्टेंट टर्म आप जोड़ लीजिए 1/2 log c। अब आप देख रहे होगे कि पूरे में 1/2 कॉमन है, तो पूरे में 1/2 कॉमन है अगर, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा पूरे से, log t इक्वल टू log zc बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करा दो पूरे इक्वेशन में तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, log t इक्वल टू log z प्लस log c बनेगा और log z प्लस log c log z इंटू c लिखा जा सकता है। अब आप जब log को दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो t इक्वल टू जेड सी मिल जाएगा आपको, t इक्वल टू जेड सी मिल जाएगा। t क्या माना था हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। z क्या माना था, 1 प्लस वाई स्क्वायर माना था और c कांस्टेंट टर्म तो वैसे ही आ जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पर हमको जो है क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको x और y की वैल्यू दी गई है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो x की वैल्यू क्या दी गई है दोस्तों, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 दी गई है। तो आप यहाँ पर रख दीजिए x की 0 वैल्यू और y की 1 वैल्यू। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू हाफ आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, हाफ आ जाएगी। जब c की वैल्यू आपको मिल गई तो आप क्या कीजिए, ये जो आपका इक्वेशन आ रहा है ये है जनरल सॉल्यूशन, ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, ये है जनरल सॉल्यूशन। आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा आपका दोस्तों जब आप c की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे। तो c की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा बताइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू हाफ। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, 2 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 प्लस 2x स्क्वायर 2 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट के अंदर,
ये आ जाएगा आपका y। क्या आ जाएगा दोस्तों y की वैल्यू? y की वैल्यू ये 1 इधर आएगा, 2 में सब्सट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा, तो 1 + 2x स्क्वायर, और इसका y का स्क्वायर जो है इधर जब आएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा दोस्तों, तो ये अंडर रूट 2x स्क्वायर + 1 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 था दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 जो आपको दिया गया है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy by dx इक्वल टू 3x + 4y गिवन दैट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2014 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं log dy by dx इक्वल टू 3x + 4y। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो dy by dx को log से फ्री करना होगा। log को उधर जब भेजोगे तो ये e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा e⁻³ 3x + 4y। जो भी चीज इधर होगी वो e के पावर में आ जाएगी। जब आप log को उधर कन्वर्ट करोगे तो ये e में बदल जाएगा। तो अब देखिए एक्सपोनेंशियल में जब बदल गया तब ये क्या हो जाएगा e⁻3x × e⁻4y। आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, e⁻4y को इधर ले जाओ और dx को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा बताओ e⁻⁻4y dy इक्वल टू e⁻3x dx। अब आप देख रहे हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब लगे हुए हैं dy dx, तो आप इंटीग्रेशन का साइन भी अप्लाई कर सकते हो। अब आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा e⁻⁻4y अपॉन -4 e⁻3x अपॉन 3। अब कांस्टेंट टर्म आपको कहाँ जोड़ना, आप बताइए कहाँ उचित होगा कांस्टेंट टर्म जोड़ना, इधर की इधर? आप देखिए यहाँ पे अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये वैल्यू उधर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ तो इसको फिर उधर लेकर आएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। आप कहीं भी जोड़ सकते हो दोस्तों, ये आपकी हेडिंग है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस वैल्यू को उधर ले जाओ e⁻3x अपॉन 3 प्लस e⁻⁻4y डिवाइड बाई 4 इक्वल टू c। ये आपका क्या आया? ये आया आपका जनरल सॉल्यूशन। ये आया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो हमको जनरल सॉल्यूशन तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। साफ साफ शब्दों में लिखा है दोस्तों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको दी गई x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी होगी। जब आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करते हो, पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं दोस्तों। ये जो जनरल सॉल्यूशन आया है इसे इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। तो ये e⁻0 डिवाइड बाई 3 e⁻⁻0 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू c। अब e⁻0 किसी की भी पावर 0 होती है तो वो वैल्यू 1 होती है। ये 1/3 और ये 1/4 इक्वल टू c। तो दोस्तों c की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 7/12। c की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 7/12। अब ये 7/12 आ गई है दोस्तों ये वैल्यू, तो आपको ये c की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। जब आप पुट करोगे पुट इन इक्वेशन 1, इस c की वैल्यू को दोबारा से आपको इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो e⁻3x अपॉन 3 प्लस e⁻⁻4y अपॉन 4 इक्वल टू 7/12। जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे जो 12 एलसीएम का आएगा, इधर जो 12 है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 टाइम्स e⁻3x प्लस 3 टाइम्स e⁻⁻4y इक्वल टू 7 बन जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर होगा। इस तरह से हमने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए पक्का आता है एग्जाम में। अगर आप अपने 4 मार्क्स 6 मार्क्स पक्का करना चाहते हो तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना आप सीख लीजिए। आपके एग्जाम में पक्का ही ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 लिख रखा हुआ है, जिसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिर से निकालना है। दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले
क्या दिया गया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स 2 log x प्लस 1 होल डिवाइड बाई साइन y प्लस y कॉस y। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। वो कैसे आप फाइंड करोगे, इंटीग्रेट करके। तो पहले आप क्या कीजिए, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कीजिए। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। और दोस्तों डी वाई यहीं पर रहने दीजिए आप, और इसे इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, डी एक्स उधर ले जाइए, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या बनेगा, ये 2 टाइम्स x log x dx, और ये बन जाएगा हमारा दोस्तों इंटीग्रेशन x ऑफ dx। अब आप देखिए इसे इंटीग्रेट कीजिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, साइन y का इंटीग्रेशन करोगे तो ये cos y माइनस का देगा, और इधर पे दोस्तों आपको फर्स्ट सेकंड लगाना होगा, फर्स्ट सेकंड y cos y dy, और इधर पे भी दोस्तों आपको फर्स्ट सेकंड लगाना होगा। वो फर्स्ट सेकंड क्या होता है, मैं यहाँ पर आई लेट आपको लिख लीजिए। आई लेट आप जानते होंगे ये नियम। इसमें जो है आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन आप देख रहे हो और लॉगरिथमिक फंक्शन देख रहे हो। लॉग पहले आ रहा है तो लॉग फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को आपको वैसे लिख देना है दोस्तों। और x का क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना। x का इंटीग्रेशन करोगे dx के रिस्पेक्ट में तो x स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, माइनस फिर इसके बाद आपको log x फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना होता है। log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x मिलेगा, और x का इंटीग्रेशन करना होगा तो x स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और dx साथ में आएगा ही आएगा। अब आप देखिए इस x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर बाई 2 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आप ये माइनस कॉस वाई आपने वैसे लिख दिया। इधर पे आप फिर से फर्स्ट सेकंड लगा लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कौन होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाद में आ रहा है और अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो इस बार अलजेब्रिक फर्स्ट माना जाएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस वाई का, ये हो जाएगा आपका साइन वाई, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, वाई। वाई का आपको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और कॉस वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन वाई मिलेगा प्लस का, तो साइन वाई मिल गया आपको, और डी वाई आपने वैसे ही लिख दिया दोस्तों। और आप देखिए इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर log x मिलेगा आपको, और माइनस यहाँ पर आप देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 का जब मल्टीप्लाई आप अंदर करा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, x dx मिलेगा एंड प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। अब आप देखिए दोस्तों ये क्या बन जाती है लाइन आपकी, cos माइनस कॉस वाई प्लस साइन वाई एंड माइनस, अब जब साइन वाई का फिर से आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको माइनस कॉस वाई मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस कॉस वाई हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस वाई और प्लस कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आप ये एक्स स्क्वायर log x आपने तो वैसे लिख दिया, माइनस x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा दोस्तों, और प्लस कांस्टेंट टर्म हम लगा ही देते हैं यहाँ पर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपका, केवल बचने वाला y साइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x प्लस c। दोस्तों ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अभी दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये जनरल सॉल्यूशन निकला है यहाँ पर, लेकिन अभी हमको क्या करना होगा, y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करनी होगी। तो आप y की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दीजिए, और x की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए इसी इक्वेशन में। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 इक्वल टू ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर और log 1 प्लस सी। log 1 की वैल्यू दोस्तों 0 होती है, ये 0 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा। 1 का पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको पाई बाई 2 मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप ये कहिए कि कांस्टेंट की वैल्यू आपकी पाई बाई 2 आ जाएगी। जब कांस्टेंट की वैल्यू आपकी पाई बाई 2 आ जाएगी तो आप इस इक्वेशन में जो इसका जनरल सॉल्यूशन निकला हुआ है, इस जनरल सॉल्यूशन में c की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दीजिए। देखिए क्या आएगा। मैं दोस्तों यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ बोर्ड में जगह थोड़ी कम है। देखिए दोस्तों क्या बनेगा, इस इक्वेशन जब आप c की वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा y स्क्वायर साइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x और प्लस पाई बाई
2 ये बनेगा दोस्तों। अब आप देखिए, अब अगर आप देख रहे होंगे तो यही आपका क्या होगा, यही आपका इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा दोस्तों, यही इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 पे जा रहे हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट पे और आगे बढ़ेंगे और कुछ नए तरह के सॉल्यूशन लेकर आएंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे दोस्तों। अगली एक्सरसाइज, अगला चैप्टर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 जो है आपका आर.एस. अग्रवाल का मैथमेटिक्स का, उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे, जिसमें होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम बताएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 जो है आपका 2004 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ दोस्तों, जरूरी नहीं है ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया हो, और भी बोर्डों में पूछे गए क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये इनका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, और साथ ही साथ इनका कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा दोस्तों आपको। तो यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू क्या दिया गया है, y sin 2x दिया गया है। तो आप देखिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो y कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, 1/y dy इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ऑफ dx, इतना बन जाएगा। इसके बाद आप इसे इंटीग्रेट कीजिए तो ये बनेगा आपका log y, और sin 2x का डिफरेंशियल होगा माइनस cos 2x। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बता दे रहा हूं कि यहाँ पर जब कभी भी x के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर आए, कोई भी कांस्टेंट आए, वो हमेशा डिवाइड में जाएगा, वो हमेशा कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और प्लस कांस्टेंट्स लगा दीजिए आप। अब देखिए, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, मान लीजिए आप इसी को ही जनरल सॉल्यूशन मान लीजिए, इसी को ही आप जनरल सॉल्यूशन मान लीजिए। अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। आप इसे बिल्कुल मत घबराइए, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 का मतलब दोस्तों ये है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि y ऑफ x की वैल्यू 1 है, y ऑफ x की वैल्यू 1 दी गई है। कहने का मतलब ये है कि जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो, जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 1 मिलती है। इसका मतलब ये होगा x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है। इस लाइन का मतलब ये है दोस्तों, इसलिए मैंने एक इस तरह का भी क्वेश्चन ले लिया है, ताकि आपको इस चीज में कंफ्यूजन ना आ जाए, ताकि इस चीज को भी आपको पता हो, क्योंकि एग्जाम में x और y की वैल्यू इस तरह से भी दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप रखिए इसमें x और y की वैल्यू। जब y की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो ये बनेगा log 1, और ये बनेगा माइनस x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, होल डिवाइड बाई 2 प्लस c। cos 0 की वैल्यू दोस्तों होती है 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये बनेगा -1/2 c। c की वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ, c की वैल्यू आ गई आपकी हाफ। अब c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये लाइन क्या बनेगी, ये बनेगी log y इक्वल टू माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 log y इक्वल टू 2 log माइनस cos 2x प्लस 1, माइनस cos 2x प्लस 1। अब cos 2x की वैल्यू ऐसे ओपन कर दी ताकि ये 1 कट जाए, तो बताइए क्या बनेगी, -1 प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो log y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, sin स्क्वायर x मिलेगा। अब आप क्या करो, अब log को आप उधर ले जाओगे तो y इक्वल टू e की पावर sin स्क्वायर x मिलेगा। यही आपका इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा दोस्तों, यही इसका आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि मैं छोटी छोटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बना रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा। तो अब हम लाएंगे चैप्टर 20 का सॉल्यूशन, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस निकाल के लाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों।